हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 7 को। कल फ्रेंड्स हम इसमें आप देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न तक हमने हल करा दिए थे। इसमें सिर्फ 2 प्रश्न शेष बच गए थे, 10 नंबर 11 नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 10 नंबर 11 नंबर इन दोनों प्रश्नों को यहाँ पर हल करा करके चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर बोला गया है कि बीजीय तादात्म्य के प्रयोग से यहाँ पर निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करना है 11 नंबर में सिद्ध करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम 10 नंबर 11 नंबर दोनों प्रश्नों को कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 10 का और यहाँ पर 11 का सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए ए नंबर में 107 का स्क्वायर है, तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे देखिएगा। 107 को फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो क्या हम यहाँ पर 100 जोड़ 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 ही आएगा, इसी का स्क्वायर करना है। अब ये हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ गया है। तो ए का फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह पर 100 अब बी की जगह पर ये वाला 7। क्लियर है। अब यहाँ पर बस गुना करके लिख देना है 100 का स्क्वायर यानी कि 2 शून्य है और जब वर्ग करते हैं तो डबल हो जाता है 4 शून्य, 7 का वर्ग 49, 100 में 7 से गुना कीजिएगा तो 700, 7 दूनी को हो जाएगा 1400। बस फ्रेंड्स अब आपको जोड़ कर लिख देना है। तो देखिए लास्ट में 49 लिख देंगे क्योंकि दो सभी जगह 0 है। यहाँ पर देखिए 4 है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो 4 1 लिख देंगे। आइए लास्ट में जो 1 है ये आप जोड़ेंगे तभी आपको 11,479 प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए बी नंबर में फ्रेंड्स 7.3 यहाँ पर दिया गया है। तो 7.3 को आप चाहें तो 7 में आप जोड़ कर लिख सकते हैं, 7 प्लस 0.3 का स्क्वायर, और नहीं तो 10 में से घटा कर लिख सकते हैं। घटाएंगे तो घटाने वाला फॉर्मूला लगेगा, जोड़ेंगे तो जोड़ने वाला लगेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने वाला पर ही बताते हैं। ए का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर 2ab प्लस 2 ए की जगह पर 7 बी की जगह पर 0.3। क्लियर है। 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव है तो जब वर्ग करेंगे तो 2 अंक के बाद दे देंगे दशमलव। 3 7 1 21, 21 दूनी के 42, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। ये फ्रेंड्स 1 अंक देखिए ये दशमलव नहीं है बल्कि ये गुना का साइन, तो 1 ही अंक के बाद दशमलव देंगे तो 4.2। पूरा को फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ लीजिए 49, यहाँ पर 4, 49 से 4 कितना हो जाएगा 51, 52, 53, 1 54 हो जाएगा यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 49, देखिए फ्रेंड 50 से 4 54 हो जाएगा, 1 कम है तो साफ ही 53 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 है और लास्ट में 9 है, तो जब आप ही यहाँ पर जोड़िएगा तो 53.2 आपको प्राप्त होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बी नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सी नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सी नंबर और डी नंबर दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। चलिए यहाँ पर 102 है तो 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 जोड़ 2। ठीक है। 98 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2। अब बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी का टर्म में है कि नहीं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का टर्म में रहता है, तो इसका फॉर्मूला कल आपको क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पर तोड़ेंगे ए का स्क्वायर यानी कि ये वाला 100 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 शून्य की जगह पर 4 शून्य, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। ठीक है, घटा दीजिए 10 में से 4 गया तो 6, 9 9 9 बच जाएगा 3 बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर ले आ चुके हैं 9,996। ये फ्रेंड्स सी नंबर था। इसी प्रकार से यहाँ पर हम डी नंबर को हल करेंगे। इसमें देखेंगे 100 से 1 कितना कम है, 1 कम, 100 माइनस 1। ये फ्रेंड्स 100 से कितना कम है, 2 कम, तो 100 माइनस 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये x माइनस है, एक्स माइनस बी वाला फॉर्मूला पर हो चुका है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। क्लियर है। यही फ्रेंड्स एक जगह माइनस एक जगह प्लस रहता तो ये वाला प्लस रहता, ये दोनों जगह माइनस हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, एक्स क्या है 100, तो लिख देते हैं 100 का स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी, ए क्या है 1, अभी क्या है 2, ए प्लस बी है तो 1 जोड़ 2 इंटू में एक्स, एक्स क्या था 100 प्लस ए बी, ए क्या है 1, अभी क्या है 2 तो 1 गुने 2। क्लियर है। 100 का वर्ग अभी जस्ट किए थे तो 2 शून्य की जगह 4 शून्य, 2 में फ्रेंड्स 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 100 से गुना कीजिएगा तो 300, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2। क्लियर है। इसमें फ्रेंड्स पहले 300 आपको घटाना है 10,000 में, और फिर 2 जोड़ना है। तो चलिए पहले जोड़ देंगे, 1 1 2 3 शून्य देंगे, और फिर ये वाला 2 जोड़ेंगे, और फिर ये वाला 300 घटा देंगे। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, फिर 1 बार 0 है तो 1 बार 0, 10 में से 3 जाएगा यहाँ पर तो 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 100 था, एक पैसा ले लिया, ये फ्रेंड्स टोटल 100 था, एक पैसा ले लिया, तो 100 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा डायरेक्ट 97। तो आगे में 9 लिख लीजिए, 7 तो लिखे हुए हैं।
अगर आप नहीं समझे तो ऐसे समझिए, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 10 में 0 में से 0 जाएगा तो 0, ये वाला पैसा ले लेगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो ये 10 एक पैसा ले लिया तो 9 ही तो बचेगा, तो 9702। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डी नंबर बना लिया है। चलिए अब आ जाते हैं ई नंबर प्रश्न पर। तो देखेंगे ई नंबर में यहाँ पर 176 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स आप अगर आप चाहें तो ए प्लस बी आई माइनस बी पर बना सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जस्ट अभी आपको बताए हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करते हैं तो 176 प्लस में 24, ए माइनस बी करते हैं तो 176 माइनस 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 176 में 24 आपको जोड़ना है, 6 4 10 के 0, 7 2 9 1 10, 1 1 बाकी 2, 200 गुना में 6 में से 4 घटाइएगा तो 2, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 बचा है तो 1 गुना कर दीजिए, 2 शून्य है तो 2 शून्य रहने दीजिए लास्ट में, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 15 दोनों का कितना हो जाएगा तो 30, यानी कि 30,400 फ्रेंड्स हमारा ई नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ई नंबर तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं 11 नंबर पर। यहाँ फ्रेंड्स 11 नंबर में सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 11 नंबर में आपको सिद्ध कर कितना लाना है, ये हमारा LHS है, ये RHS है। तो LHS को यहाँ पर लेकर चलेंगे, RHS के बराबर लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको पूरा को a मानिएगा तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी उस फार्मूला पर भी तोड़ सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो चलिए यहाँ पर a प्लस बी आई माइनस बी पर तोड़ेंगे तो एक बार होता है a प्लस बी, a की जगह पर 7x/, प्लस 4y, प्लस में b की जगह पर 7x/, माइनस 4y लिख देते हैं, 7x/, माइनस 4y। क्लियर है, इंटू a माइनस बी, पहले a को पूरा लिख लीजिए जैसे है, 7x/, प्लस 4y, कोई दिक्कत नहीं, माइनस b तो माइनस में 7x/, हो जाएगा। और फ्रेंड्स जब माइनस करते हैं तो ये वाला माइनस में माइनस से गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 4y। क्लियर है, अंदर जो कटेगा उसको काट दीजिए। यहाँ पर देखेंगे 4y प्लस में माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 4y, ये 4y नहीं कटेगा, 7x/, प्लस में माइनस में ये कट जाएगा। जो बच गया फ्रेंड्स इसको देखिए, जुटेगा तो जोड़ देंगे, एक जाति का रहेगा तो 7 7 यहाँ पर हो जाएगा 14x/, बीच में फ्रेंड्स गुना का साइन है, 4y कितना हो जाएगा 8y, तो लिख देंगे यहाँ पर 8y, गुना कर दीजिए, 14 8 होता है बेलोतर से, यानी कि 112। एक से यहाँ पर एक बार है तो एक बार, बाई एक बार, बाई एक बार, बाई 2 बार, तो बाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यही तो लाना था, 112x बाई स्क्वायर, 112x बाई स्क्वायर, जो कि हम ला चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से 11 के नंबर प्रश्न को हल कर लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम हल करते हैं यहाँ पर 11 का बी नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए हमने बी नंबर प्रश्न को लिख लिया है। क्लियर है, देखिए इतना बराबर यहाँ पर 0 प्रूव्ड करना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यहाँ तक के पूरा प्रश्न है। चलिए यहाँ पर गुना करना है आपको, तो देखेंगे किस प्रकार से गुना करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के सॉल्व कीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। एक क्यूब में बी से गुना करेंगे तो एक क्यूब बी आ जाएगा, एक क्यूब में सी से गुना करेंगे माइनस है तो एक क्यूब सी आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर फ्रेंड्स गुना का साइन है, आप चाहें तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। इसको पूरा को लिख देंगे, अब इसमें से इसमें गुना करेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। बी क्यूब से इसमें गुना कीजिएगा तो बी क्यूब सी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी क्यूब ए आ जाएगा, या फिर ए बी क्यूब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, फिर ये वाला पूरा को उतार दीजिए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, अब सी क्यूब से ए में गुना करेंगे तो सी क्यूब ए हो जाएगा, फिर माइनस में सी क्यूब बी हो जाएगा, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसको जैसे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वैसे पूरा को लिख दिए हैं। अब चलिए यहाँ पर इसमें से इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें से इसमें, इसी प्रकार से फ्रेंड्स पूरा को गुना करना होगा। देखेंगे ए क्यूब है तो हम यहाँ पर चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं, डायरेक्ट ही गुना करते हैं। ए है, यहाँ पर बी है, तो पहले तो फ्रेंड्स ए को लिख दीजिए, यहाँ पर ए नहीं है, ए का क्यूब है तो क्यूब, बी एक बार है, बी 2 बार है, तो बी कितना बार हो जाएगा तो 3 बार। अब इसमें से इसमें गुना करेंगे, प्लस का साइन दे देते हैं, ए के पावर 3, ए नहीं है, ए के पावर 3, बी फ्रेंड्स एक बार है, बी एक बार है, तो बी के पावर 2, सी है तो सी लिख देंगे। क्लियर है, ए से इसमें गुना करेंगे, ए 3 बार है, ए 3 बार, बी फ्रेंड्स एक बार है तो एक बार, सी 2 बार है, सी 2 बार। क्लियर है, अब ये माइनस में है तो माइनस, ए 3 बार है, यहाँ पर फ्रेंड्स बी है, ध्यान दीजिएगा, तो ए के पावर 3, बी के पावर 2 एक बार सी, बी के पावर 2 एक बार सी। फिर इसमें से इसमें गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस में, ए 3 बार है, देखिए बी एक बार है, ए 3 बार, बी एक बार, सी 2 बार, ए 3 बार, बी एक बार, सी फ्रेंड्स 2 बार। ठीक है, लिख दिए हैं। अब चलिए इसमें से सी में गुना करेंगे तो माइनस में ही लिखेंगे, ए 3 बार, देखिए यहाँ पर सी है 2 बार, ए 3 बार, सी 2 बार, तो ए के पावर 3 और सी के पावर भी 3 हो जाएगा,
तो a के पावर 3 और c के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये वाला पहला स्टेप फ्रेंड्स हमने हल कर लिया है। अब दूसरा स्टेप में चल रहे हैं प्लस में, b के पावर 3 और c के पावर 2, तो b के पावर 3 और c के पावर 2 है कि c के पावर भी 3 हो जाएगा, b के पावर 3 c के पावर 3, प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो b के पावर 3 है, यहाँ पर b नहीं है तो पहले b के पावर 3 लिख लीजिए आप। फिर c एक बार है, c फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार है तो c एक बार, c दो बार, एक बार है तो c के पावर 2 और एक ए ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ही बार था। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए। b क्यूब c है तो b का क्यूब लिख दीजिए, यहाँ पर एक बार c है, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर c आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ फ्रेंड्स b का पावर 3 c का पावर 3 एक बार कर लिए हैं, अब माइनस वाला से गुना करना है तो यहाँ पर माइनस का साइन दे देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम गुना करके लिखेंगे b के पावर, ये देखिए इसमें से b के पावर 3 a, तो पहले b के पावर 3 a लिख लीजिए, यहाँ पर c का स्क्वायर है तो c का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस देख लेंगे, c a है यहाँ पर b के पावर 3 तो b के पावर 3 a यहाँ है, a यहाँ है तो a दो बार c, a दो बार ये c हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। b के पावर 3 है तो b के पावर 3, a एक बार है, a दो बार है तो 2 1, a 3 बार हो जाएगा, क्लियर है। अब एक लास्ट स्टेप इसमें चलेंगे, प्लस है तो प्लस दे दिए हैं, c के पावर 3 a है, यहाँ पर भी है तो c के पावर 3 a के पावर 2 1 3 हो जाएगा तो c के पावर 3 a के पावर 3, क्लियर है। अब इसमें से इसमें a b में गुना करेंगे, a और b इसमें फ्रेंड्स a b में गुना करना है तो c के पावर 3 रहेगा, a b में गुना करेंगे तो a में गुना करेंगे तो a के पावर 2, b तो जैसे वैसे ही रहेगा प्लस में। फिर b स्क्वायर में गुना करना है, b स्क्वायर तो फ्रेंड्स यहाँ पर b कहीं नहीं है तो c के पावर 3 है, b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें माइनस वाला से गुना करेंगे, c के पावर 3 है तो c के पावर 3, देखिए b a स्क्वायर है तो b का b a स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। c के पावर 3 है तो रहने दीजिए c के पावर 3, a b है तो फ्रेंड्स a तो वैसे ही रह जाएगा, अब b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, c के पावर 3 है तो c के पावर 3, b एक बार है, b दो बार है तो b कितना बार हो जाएगा, 3 बार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लिए हैं, क्लियर है। चलेंगे अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम रेड पेन का उपयोग करते हैं, ठीक है। रेड पेन ले लिए हैं, देखिए a के पावर 3 b के पावर 3, यहाँ फ्रेंड्स a के पावर 3 b के पावर 3 है, ये प्लस है एक माइनस में है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कट जाएगा, क्लियर है। अब उसी प्रकार से देखिए a के पावर 3 अब b स्क्वायर c है, ठीक है, देखेंगे a के पावर 3 b स्क्वायर c है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए a के पावर 3 b स्क्वायर c, a के पावर 3 b स्क्वायर c, ये फ्रेंड्स इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्लियर है। आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। फिर a के पावर 3 बी सी स्क्वायर है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये वाला काट देंगे a के पावर 3 बी सी स्क्वायर, ये देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के काम हो चुका है हमारा। a के पावर 3 और c के पावर 3, a 3 और c 3 देखेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये हमारा a के पावर 3 c के पावर 3 है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये सभी फ्रेंड्स कटेगा ही हमारा, तभी तो जीरो आएगा। आप चलते हैं आगे, b3 c3 है, ये देखिए b3 c3 है, इसको काट दीजिए। b के पावर 3 c स्क्वायर है, b के पावर 3 c स्क्वायर ये वाला से देख लीजिए, ये वाला कटेगा। फिर b के पावर 3 a स्क्वायर c है, b के पावर 3 a स्क्वायर c है, प्लस माइनस ये कटेगा। उसके बाद फ्रेंड्स और हम चेक करते हुए चलेंगे। देखिए c का क्यूब a स्क्वायर b है, c का क्यूब a स्क्वायर b है। ये फ्रेंड्स देखिए a स्क्वायर b ये नहीं था, बल्कि इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी का सभी कट चुका है, कोई भी शेष नहीं बचा है। तो चलिए यहाँ पर जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS हमारा प्रूव्ड हो चुका है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इस प्रकार से बी नंबर का भी आंसर ला चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अभी हम जब बना रहे थे 11 नंबर ही था। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, जस्ट अभी हमने 10 नंबर 11 नंबर दोनों प्रश्नों को हल कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये विविध प्रश्नमाला 7 पूरा का पूरा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि जितना भी प्रश्न आपको बताएं सभी आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। कोई भी प्रश्न अगर गलत हो गया तो पूरा को फिर से बनाइए, लेकिन फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर पूरा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चाहे वीडियो जितना भी लंबा हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको जितना भी प्रश्न बताते हैं सभी आप अच्छे से समझते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स अपने भाई बहन को भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा, ताकि फ्रेंड्स उनको भी ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। क्लास 6 से लेकर के 10th तक के जितने भी फ्रेंड्स मैथ का बुक होगा हम सभी को एक एक बार बारी बारी से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए
जो हम अभी क्लास 6 का सुगम गणित का बुक बता रहे थे वो भी खत्म होने वाला है। बस फ्रेंड्स एक 2 चैप्टर और रह गया है, तो आप हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा कि उसके बाद कौन सा बुक शुरू करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।